अरे आर्मी लभर हम जनुआ करे अर्जी हो, देह पर चढ़ा दो देवी माई वर्दी हो। 6 या 7 साल के थे ना, उसी टाइम से हम समझ गए कि हमको सैनिक में जाना है, क्योंकि हमको वर्दी से बहुत प्यार थी। पहले हम सोचते थे कि देश सेवा करेंगे, हम बचपन से ही मतलब यही उम्मीद था कि हम बड़े होकर फौजी बनेंगे, आर्मी में जाएंगे, बस यही उम्मीद लेकर मतलब हम यही सोचते थे, और कोई विभाग में जाने के लिए हम चाहते नहीं थे। बिहार और उत्तर प्रदेश के युवा सेना में भर्ती होने के लिए हमेशा से सपना देखते आए हैं। वैसे तो पूरे भारत इंडियन सैनिक में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के युवा में कुछ सेना में भर्ती होने के लिए ज़्यादा ही रुचि होती है। भारत सरकार ने सेना में छोटी अवधि की नियुक्ति वाली अग्निपथ योजना की घोषणा की। इस योजना के मुताबिक सेना में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती होंगी, जिन्हें अग्निवीर बुलाया जाएगा। इस योजना के तहत भर्ती किए गए 25% युवाओं को 4 साल के बाद आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जबकि बाकी अग्निवीर को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इस योजना की घोषणा के बाद से देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और कई राज्यों में पत्थरबाजी और आगजनी की घोषणा करते हुए छात्र नजर आए। भारत में पहली बार सेना में कम अवधि के लिए सेना में भर्ती करने जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये विदेश में भी ऐसे स्कीम लाए गए हैं और वहाँ भी लोग सेना में बहाल हो रहे हैं। आज एक नया वर्ड निकल के आ रहा है, टूर ऑफ ड्यूटी से तुलना की जा रही है। ऐसे अग्निपथ में योजना की तुलना टूर ऑफ ड्यूटी से की जा रही है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां लोग को मिलिट्री के लिए तय वक्त तक काम करना जरूरी होता है। अभी जानेंगे कि हमारे मिलिट्री में टूर ऑफ ड्यूटी की क्या जरूरत पड़ गई, टूर ऑफ ड्यूटी क्या होती है, किन देशों में युवाओं को मिलिट्री सेवा देना जरूरी होता है। सबसे पहले हम टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में जानते हैं। टूर ऑफ ड्यूटी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तब शुरू हुई थी जब ब्रिटेन में पायलटों की कमी हो गई थी। इसके बाद ब्रिटेन सरकार ने युवाओं को एक निश्चित अवधि के लिए वायुसेना में भर्ती करना शुरू किया था। उस वक्त नौकरी के लिए यह शर्त रखी गई थी कि हर पायलट को 2 साल में कम से कम 200 घंटे उड़ान दिए जाएंगे। यह योजना बेहद सफल रही थी। इसकी सफलता को देखते हुए कई अन्य देशों ने भी टूर ऑफ ड्यूटी की ये अपना योजना अपनाई थी। उद्देश्य अधिक से अधिक सेनाओं में युवाओं को सेना की ट्रेनिंग देना था, ताकि जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों से लड़ाई में भिड़ सके और अपने देश की रक्षा कर सके। दुनिया में करीब 30 से अधिक देशों में टूर ऑफ ड्यूटी का नियम किसी न किसी रूप में लागू हैं। ये कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक हो सकती हैं। वहीं कम से कम 10 देशों में ऐसे जहां पुरुष और स्त्री दोनों सेना में अनिवार्य रूप से सेवा देना जरूरी होता है। इन देशों में चीन, इजराइल, यूक्रेन, नॉर्वे, स्वीडन, मोरक्को, उत्तर कोरिया और कई देश हैं। अगर मैं इजराइल की बात करूं तो इजराइल में पुरुष और महिला दोनों को मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है। पुरुष इजराइल में रक्षा बल में 3 साल और महिला करीब 2 साल तक सेवा देती हैं। कुछ सैनिकों को अलग अलग जिम्मेदारियों के तहत अतिरिक्त महीनों की सेवा भी करनी पड़ सकती है। यह देश विदेश में रह रहकर इजराइल के सभी नागरिकों पर लागू होती हैं। सिर्फ मेडिकल आधार पर ही किसी न किसी को सेना छोड़ने की अनुमति मिल सकती है। और मैं ब्राजील की बात करूं तो ब्राजील में 18 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए मिलिट्री में बहाल होना जरूरी होता है। यहाँ पर 1 साल के लिए सेना में बहाल होना होता है और यहाँ पर अगर आप चाहेंगे कि सेना में बहाल मैं ना हूं तो आप पर सैन्य कार्रवाई भी हो सकती है। अब मैं रूस की बात करने जा रहा हूं। रूस में 18 से 27 साल तक के युवाओं को अनिवार्य सेना में सेवा जरूरी है। पहले यहाँ अनिवार्य सैन्य सेवा करीब 2 साल था, लेकिन 2008 में इसे घटाकर सिर्फ 12 महीना कर दिया गया है। इसमें डॉक्टर और शिक्षकों जैसे पदों पर नियुक्ति आदमी को सेना में बहाल होने से ढील दी जाती है। ऐसे ही कई देश हैं जहां पर सेना में बहाल होना जरूरी होता है, जैसे कि बरमूडा है, इजराइल, दक्षिण कोरिया और सीरिया भी हैं जहां पर सेना में बहाल होना जरूरी होता है। अब भारतीय सेना में सिर्फ अब अग्निपथ योजना के तहत ही बहाल होंगी। इससे सबसे बड़ा झटका उन नौजवानों को लगा है जो भर्ती की सारी प्रक्रिया को पूरा कर लिए थे।
हम फिजिकल क्लियर कर लिए थे, मेडिकल क्लियर कर लिए थे आज से 1.5 साल पहले, लेकिन जब रिटर्न का बात आया तो आज जाकर सब कैंसिल हो गया। हम अंदर से सब टूट गए हैं, सब टूट गए हैं। बताइए अब हम क्या करें। खुशी तो एकदम थी सर, लेकिन जब सबको पता चला तो वो भी डिप्रेशन में चले गए, मम्मी पापा सब। तो 4 साल बाद हम क्या करेंगे आप बताइए। 4 साल बाद आकर 10 लाख रुपया मिलेगा, 10 लाख रुपया में हम क्या करेंगे आप बताइए। 10 लाख रुपया लेकर हम कोई भी अच्छा से बिजनेस भी नहीं कर सकते। ना में 4 साल नौकरी देंगे, उसके बाद हम सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करेंगे। आपको लगता है कोई भी लड़का ऐसा करेगा? अब आप अग्निपथ योजना के बारे में क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। और मेरे चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अब मेरा समय हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, तो तब तक के लिए नमस्कार। मैं अगली वीडियो में आपसे पुनः मिलूँगा।